हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचानने का तरीका ये होता है कि इसके सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा जैसे वर्ड लिखे रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका एफर्मेटिव यानी कि साधारण सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है। रूल होता है कि इसमें सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद विल बी या फिर शेल बी, दोनों में से किसी एक का यूज़ होता है। ठीक है, अब तो ज़्यादातर विल बी का ही यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम ओल्ड जो रूल के हिसाब से शेल बी को भी शामिल करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि ये कहाँ लगता है। प्लस इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और प्लस उसमें आईएनजी लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पहला सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस टाइप से कुछ फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसमें प्रेडिक्शन रहती है कि रहे होंगे, कंटिन्यूस में प्रेडिक्शन रहती है। तो वे के लिए दे लग जाएगा, उसके बाद दे के साथ विल भी लगता है और फिर प्लेइंग क्रिकेट। अब फ़र्क ये पड़ता है कि विल बी और शेल बी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि हम रूल में विल बी और शेल बी दोनों को ही शामिल किया है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन दोनों का यूज़ होता है। तो आई और वी, ठीक है, बस यही दो एक ऐसे वर्ड होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, माफ़ कीजिएगा। आई और वी दो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके आगे शेल बी का यूज़ होता है। ठीक है, और बाकी यू, ही, शी, इट और दे और वी, इनके साथ विल बी का प्रयोग होता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में बताऊंगी कि कहीं कहीं पे किसी सेंटेंस में, मतलब कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इसका रिवर्स भी हो जाता है कि आई और वी के साथ विल भी लगता है और बाकी सबके साथ शेल भी लगता है। तो सिंपल सेंटेंस में यानी कि एफर्मेटिव यानी कि साधारण सेंटेंसों में तो यही रूल होता है कि आई और वी के साथ शेल बी का इस्तेमाल होता है और यू, ही, शी, इट और दे और वी के साथ विल, वी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसे आप कट कर लीजिएगा, इसके साथ विल बी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सिंगुलर नाउन और के साथ भी विल बी का इस्तेमाल होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी विल बी का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं टेनिस खेलती रही हूँगी। तो मैं के लिए आई लगेगा, आई के साथ शेल बी का प्रयोग कर लेंगे हम। उसके बाद प्लेइंग आएगा, है ना, और फिर टेनिस आएगा। नेक्स्ट है, वह टीवी देखता रहा होगा। तो वह के लिए ही आएगा, ही के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। फिर देखता के लिए वॉचिंग आएगा, उसके बाद टेलीविज़न आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम गाना गाते रहे होंगे। तो यू विल बी सिंगिंग सॉन्ग, तुम के लिए यू लगेगा, फिर विल बी आएगा और उसके बाद सिंगिंग सॉन्ग आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन कल 2 बजे सो रहा होगा। तो पहले सोहन लिखेंगे, सोहन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। फिर एट लिखेंगे, उसके बाद 2 PM लिखेंगे, टाइमिंग के है। और उसके बाद कल के 2 बजे की बात हो रही है यानी कि आने वाला कल है, तो यहाँ पे टुमारो लग जाएगा। ठीक है, तो सोहन विल बी स्लीपिंग एट 2 PM टुमारो। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शेल, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें विल और शेल के बाद में नॉट लगेगा, उसके बाद में बी का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, शोभा खाना नहीं पका रही होगी। तो पहले हम शोभा लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, देन बी लिखेंगे। तो विल, सिंपल सी बात है कि साधारण वाक्य में विल और बी साथ में आते थे, जबकि नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। फिर कुकिंग फूड। उसके बाद है, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे। तो हम के लिए वी आ जाएगा, वी के साथ शेल आएगा, वी शेल। उसके बाद नॉट, वैसे इसमें बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आजकल सभी लोग विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सही रूल रेगुलेशन के हिसाब से बता देती हूँ कि बी के बाद शेल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे वी के साथ नॉट, जनरली पुरानी परंपरा के हिसाब से शेल का प्रयोग होता है सिंपल सेंटेंसों में। फिर नॉट लगेगा, उसके बाद बी आएगा, फिर गोइंग आएगा, गोइंग, गो पे आईएनजी जोड़ के गोइंग, फिर टू आएगा, फिर द आएगा, फिर पिकनिक आएगा। फिर है, वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी। तो वह के लिए शी आ जाएगा, शी के बाद विल आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, विल और बी के बीच में नॉट आ गया। उसके बाद डेकोरेट को डेकोरेट लिख के उसमें आईएनजी जोड़ के डेकोरेटिंग
हर हाउस। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कमरा के लिए हमने हाउस लिख दिया, हाउस की जगह पे हमें रूम लिखना पड़ेगा, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ये जो हाउस लिखा है इसको हम ऐसे कट कर लेंगे और इसकी जगह पे रूम लिख लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगला है नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, बच्चे के लिए आ जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ विल आएगा, विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर आएगा प्लेइंग, प्ले में आएंगे जोड़ देंगे प्लेइंग, और उसके बाद आएगा फुटबॉल। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाता है। तो इसमें विल या फिर शेल को आगे लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, फिर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर प्लस उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका इंटेरोगेटिव का रूल। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं। क्या मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा। तो इसमें क्योंकि मैं है तो इसमें हम शेल लगाएंगे। वैसे मैंने बता दिया था आपको कि आजकल जनरली विल का हर जगह प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी ओल्ड रूल के हिसाब से हम शेल को ऑप्शन में डाल देंगे। शेल आई बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, या फिर आप विल आई बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, दोनों ही बोल सकते हैं। आगे है क्या, दादाजी अखबार पढ़ रहे होंगे। तो विल आगे आ जाएगा, उसके बाद ग्रैंडफादर आएगा, फिर बी आएगा, फिर रीडिंग आएगा, फिर न्यूज़ पेपर आ जाएगा। क्या तुम कल 10 बजे पढ़ रहे होंगे। तो पहले विल आएगा, फिर यू, फिर बी आएगा, और उसके बाद स्टार्टिंग आएगा, एट आएगा, फिर 10 PM आएगा, फिर टुमारो आएगा। क्या सीता कपड़े सिल रही होगी। तो पहले विल आ जाएगा, उसके बाद सीता आएगा, फिर बी आएगा, फिर स्विंग आएगा, SEWING स्विंग, और उसके बाद CLOTHES क्लॉथ्स आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे वो भी कर लिए हैं। अब आते हैं WH फैमिली पर। WH फैमिली मतलब कि जिसमें WH के वर्ड होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे इसमें रूल WH फैमिली के सेंटेंस को बनाने का रूल होता है कि इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि सवाल वाला जो शब्द होता है वो आगे आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस विल या शैल दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस नॉट लगेगा, अगर है तो नॉट लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, फिर बी लगेगा, फिर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है और उसमें ING आएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं टीवी क्यों देख रही होंगी। क्यों, क्यों एक WH का वर्ड हो गया है ना। तो वाई, क्यों के लिए वाई के साथ विल या फिर शेल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट में मैं लिखा है तो यहाँ पे आई के साथ शेल का यूज़ होगा, तो शेल को ही हम प्रेफर करेंगे। तो वाई शेल आई बी वॉचिंग टीवी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वाई विल आई बी वॉचिंग टीवी, क्योंकि अब विल का प्रयोग हर जगह पे हर सब्जेक्ट के साथ होने लग गया है। नेक्स्ट है, मैं टीवी क्यों नहीं देख रही होंगी। तो वाई, क्यों के लिए वाई, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, फिर आई नॉट बी वॉचिंग टीवी। ठीक है, विल का ही प्रयोग अब सब जगह हो चुका है, चाहे आप आई भी लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन क्योंकि ये जनरल रूल है तो आप आई की शेल का ही प्रयोग कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई शेल या विल आई नॉट बी वॉचिंग टीवी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट है, तुम कब गाना गा रहे होंगे। तो तुम, इसमें कब के लिए क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें आ जाएगा व्हेन के बाद विल आएगा, उसके बाद यू आएगा सब्जेक्ट, फिर बी आ जाएगा, उसके बाद सिंग में ING जुड़ेंगे सिंगिंग, देन सॉन्ग। तो व्हेन विल यू बी सिंगिंग सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वह कैसे खाना पका रही होगी। तो कैसे के लिए हाउ आ जाएगा, हाउ, फिर विल आएगा, उसके बाद शी आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद कुक में ING जोड़ देंगे कुकिंग, और फिर फूड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि जब एक काम को दूसरा काम इंटरप्ट करे, मतलब जब एक काम चल रहा है उसी में एक और काम आ जाए। ठीक है, तो तब कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि जब तुम आओगी मैं खाना पका रही होंगी। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, जब तुम आओगी और मैं खाना पका रही होंगी। तो इसमें कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले इसमें ये जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, और इसको फ्यूचर कंटिन्यूस के फॉर्म में लिखते हैं। आई विल बी कुकिंग, आई विल बी कुकिंग, उसके बाद जब तुम आओगी,
व्हेन यू अराइव। कि यहाँ पे आई विल बी कुकिंग ये लॉन्ग एक्शन है, लंबा काम हो रहा है, और यहाँ पे व्हेन यू अराइव ये शॉर्ट एक्शन है, मतलब यहाँ पे छोटा काम हो रहा है। तो इसको हम लॉन्ग वाले एक्शन को फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखेंगे, जबकि शॉर्ट वाले एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे कि जब तुम आओगी मैं खाना नहीं पका रही होंगी, तो पहले मैं खाना नहीं पका रही होंगी, ये लॉन्ग सेंटेंस है, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। आई विल नॉट, या फिर नॉट लिख सकते हो या फिर वॉट लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो। आई विल नॉट बी कुकिंग, उसके बाद जब तुम आओगे तो व्हेन यू अराइव। ठीक है। नेक्स्ट है जब फिल्म शुरू होगी तो हम रात का भोजन खा रहे होंगे। तो पहले जो लॉन्ग काम है, हम रात का भोजन खा रहे होंगे, साफ साफ यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दिख रहा है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से लिखेंगे कि वी विल या फिर शैल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। बी हैविंग डिनर व्हेन, जब फिल्म शुरू होगी यानी कि द मूवी स्टार्ट्स। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन टाइम एक्सप्रेशन। कभी कभी सेंटेंस में हमें एक टाइम दिया होता है, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट टाइम, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ, एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट ईयर, एट 6 PM या फिर टुमारो, ऐसा कुछ एक टाइम एक्सप्रेशन दिया रहता है। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। इसका पहला सेंटेंस है इस रविवार तुम क्या कर रहे हो। तो क्या के लिए सबसे पहले WH फैमिली का जो वर्ड है उसे लिख लेंगे, वट, उसके बाद विल यू बी डूइंग दिस संडे, है ना। दिस संडे जो टाइम का एक्सप्रेशन है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, जो भी टाइम का एक्सप्रेशन है इस सेंटेंस में लास्ट में ही आएगा। इस साल वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, तो ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स दिस ईयर। मैं कल शाम को 6 बजे आर्टिकल लिख रही होंगी। तो आई के साथ विल या शैल दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। आई शैल बी राइटिंग एन आर्टिकल एट 6 PM टुमारो। क्या वो यहाँ आ रही होगी, तो विल शी बी कमिंग हेयर, है ना। इसमें ये तो सिंपल है, हालांकि इसमें कोई खास क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, सिर्फ सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो यहाँ आ रही होगी, तो इसलिए इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव के हिसाब से लिख देंगे। विल आगे आ जाएगा, विल शी बी कमिंग हेयर। जब तुम आओगे तो वे अपना खाना खा रहे होंगे। तो यहाँ पे यही वाला सेंटेंस है जिसमें लॉन्ग दो काम हो रहे हैं। जब तुम आओगे तो वो अपना खाना खा रहे होंगे, तो लॉन्ग एक्शन को पहले लिख देंगे। दे विल बी ईटिंग देयर मील्स व्हेन यू अराइव। आगे है वो कल इस समय तक पढ़ रहा होगा, तो ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।